अगर आप किसी जानवर के साथ प्यार नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी जानवर के लिए एफर्टफुल नहीं हो सकते ना, तो कम से कम उस जानवर के साथ बदसलूकी मत करना। अब ये बदसलूकी क्या होती है, मैं आपको क्लियरली वे से समझाता हूँ, ये बदसलूकी क्या होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बदसलूकी ये होती है कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए उसे मारकर पकाकर खाते हैं, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बदसलूकी होती है। और दूसरी बदसलूकी क्या होती है कि जब हम ब्रीड एनिमल्स को पालते हैं, ये ब्रीड एनिमल्स को जब हम पालते हैं, तो जब ये ब्रीड एनिमल को एक मादा जन्म देती है, तो बहुत ज़्यादा एनफोर्सली वे से, बहुत ज़्यादा एक एनफोर्समेंट के साथ वो उसे जन्म देती है। तो ब्रीड एनिमल को पालना भी एक जानवरों के साथ की गई बदसलूकी ही है। और आप इस धरती पर, आप इस दुनिया में, इस जन्म पर भगवान की पूजा करने नहीं आए हो, भगवान को खुश करने नहीं आए हो, क्योंकि एक्चुअली में जो भगवान है वो प्राकृतिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान है। और भगवान आपसे ऑलरेडी बहुत खुश है। अगर मुझे उसने ये ठीक ठाक एक वेल मैनर में शरीर प्रोवाइड किया हुआ है, मुझे एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, मुझे खाने की 2 वक्त की रोटी दे रहा है, मुझे अच्छी छत दे रहा है, एक सक्सेसफुल लाइफ दे रहा है, तो मतलब वो मुझसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है। और इवेंचुअली वो हर पर्सन से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है, आपको खुश करने की ज़रूरत नहीं। भगवान एक प्राकृतिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हर कण कण में भगवान समाया हुआ है। गीता में भी एक बात लिखी हुई है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यानी कि गुणों को बनाने वाला, गुणों में समाने वाला, गुणों को चलाने वाला, गुणों को रेगुलेट करने वाला, इवन वो गुण परमात्मा ही है। तो भगवान परमात्मा पृथ्वी के, भगवान परमात्मा प्रकृति के हर एक कण कण में निवास करके बैठा हुआ है। आप बस प्रकृति के साथ सही कोरिलेशन बैठाओ, आप बस प्रकृति के साथ सही ट्रीटमेंट में आओ, आप प्रकृति के साथ एक हो। कम से कम प्रकृति की बेकदरी करनी बंद कर दो, ठीक है। और अगर आप प्रकृति के साथ एक होते हो, इसी को ही पूजा पाठ, इसी को ही तप, इसी को ही तपस्या, इसी को ही यज्ञ कहते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में, जैसे हम यज्ञ में काफ़ी सारी आहुतियाँ प्रदान करते हैं, इसी तरह से इस जीवन के सबसे बड़े यज्ञ में भी हमें काफ़ी सारी आहुतियाँ प्रदान करनी है। उसमें सबसे पहली आहुति होती है कि हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को आहुति देनी है, हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स को स्किप करना है। श्योर। और दूसरा, ये जो हम जानवरों के साथ बदसलूकी करनी है, ये जो जानवरों के साथ बदसलूकी करते हैं हम लोग, इस थॉट को भी हमें स्किप करना है, इस थॉट को भी आहुति देनी है। यानी कि इन शॉर्ट, जब आप अपने बिहेवियरेबल मैनर में चेंज होते हो, जब आप अपने बिहेवियरेबल मैनर में प्रकृति के साथ एक होते हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करते हो, प्राकृतिक के प्रति थैंकफुल होते हो, प्राकृतिक के प्रति कृतज्ञ होते हो, उसी को भगवान की पूजा पाठ, तपस्या, यज्ञ कहा जाता है। वही एक्चुअल में भगवान है। तत्व म अस्ति, यानी कि आपके अंदर ही वो तत्व समाया हुआ है जिसे भगवान कहा जाता है। और आपने सुना होगा, गुरबानी में भी एक लाइन है, इब्बे बिठलू उब्बे बिठलू, बिठलू बिन संसार नहीं। यानी कि एक बार नामदेव भगवान जी विट्ठल भगवान की पूजा करने गए, तो उन्होंने हर जगह एक अलग कॉन्शियस वे से भगवान को देखा। उन्होंने देखा कि हर जगह सिर्फ विट्ठल भगवान हैं, और वो विट्ठल भगवान के बिना संसार को नहीं देख पा रहे हैं। तो चाहे गीता हो, गुरबानी हो, कोई भी बुक हो, कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो, हर एक बुक में आपको डीप डिटेल नॉलेज से हर एक बात क्लियरली वे से बताई हुई है। थोड़ा टाइम निकाल कर उन्हें पढ़ना शुरू करो।